नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं आगे की चौपाइयाँ अयोध्या कांड में। उससे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संवारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तो इसमें जनक जी का वार्तालाप हो रहा है अपनी पुत्री के साथ, जो हम पढ़ रहे हैं अब। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पारी तोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धाबल जागु कैसा भूको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। सब ये कह रहे हैं कि आपकी पुत्री ने कीर्ति मतलब उनकी कीर्ति और बढ़ गई जनक जी की, कि आपकी पुत्री कितनी संस्कारी है। जैसे पति के साथ ही वो वन में आ गई, नहीं तो वो एक युग था और एक आज का युग है। कितना परिवर्तन आ गया लोगों की सोचों में। जीते सुर सारी की रति सारी तोरी, गबनु कीन बेदी अंड कारोरी। गंगा बनी थल तीनी पड़े रे, अहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह है सत्य सने है सुबानी, सिए सा कुछ माहू मन हूँ सामानी। पुनि पितु मातु लिन्ही उर लाई, सिए सिखा शीस हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो इसने से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीर्वाद दिए। कहती नसिए सा कुची मन माही, कहती नसिए सा कुची मन माही। इहा बसब रजनी भल नाही, लखियो रुख रानी जना राऊ राऊ। हृदय सराहत सीलू सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनकी मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिले बेटी सिए, विदा कीन सन्मानी। कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने एक बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुनिए भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। दोनों ने सुगंध और सुधा में, समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी के व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आशों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, उनमें वो ध्यान ही लगाने लगे भरत जी में। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमखी सुच सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी बुद्धि थोड़ी है, गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं उनके बारे में, उनका इतना विराट व्यक्तित्व है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये जनक जी बोल रहे हैं सुनैना जी से। सोमति मोरी भरत माही माही, कहे कहा छली छुअती ना छाही। विधिगान पति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू सकती। अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं छल भी करूँगा तो भी उनकी जो परछाई है उसकी भी मैं बात नहीं कर सकता। वो इतने विराट उनका व्यक्तित्व है। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, ये सब भी उनकी बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। और मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। भारत चरित कीर्ति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखत सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि की दर सुधाहू। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो आचरण है, उनकी जो भक्ति है, राम के प्रति जो व्यवहार है, जो प्रेम है, जो उनके त्याग है, वो सब कुछ इन सब चीज़ों के सामने तुच्छ है। गंगा जी के, यानी पवित्रता में जो गंगा है और स्वाद में जो मधुरता है, मिठास है, उसके भी आगे उनकी जो महिमा है वो असीमित है, व्यापक है।
निरवधि गुण निरुपम पुरुषु भरतु भरत समजानी कहीं सुमेरु की शेर सम कभी कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान वर्ष भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी के पुरुष के समान उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि भरत जी की किसी से हम उपमा ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके समान कोई है ही नहीं। तो ये कविराज की भी बुद्धि वहाँ पर कम हो जाती है। जो ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी उनकी उपमा नहीं कर सकते किसी के साथ भी। मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बैरद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी उमा सहित सिया जपते पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। जय रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, जय भरत भैया की जय, हनुमान बाबा की जय, जय शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय राम जी की।